नवा समय सारा स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽमङ्गलिं पत्ते गोच्छामि समय पावुल निर्मोसुध केवलीनन्दम्। स्तुति की चर्चा चल रही है, स्तुति का पर्व चल रहा है, भगवान के गुणानुवाद का पर्व चल रहा है और भगवान के गुणानुवाद करने से, भगवान की मुद्रा देखने से, भगवान जैसा स्वरूप देख रहे हैं वैसा स्वरूप देखने से निश्चय स्तुति प्रकट होती है, रत्नत्रय प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग का जन्म होता है। वो कैसे होता है, ये चर्चा हमारी चल रही है। देखिए पेज नंबर 75 पर 30 नंबर गाथा के ऊपर बोल्ड लेटर में लिखा है कि यहाँ एक प्रश्न यह भी संभव है कि जब शरीर में ही भगवान आत्मा विराजता है, कहाँ विराजता है? शरीर में ही है। अनंत भगवान परम औदारिक शरीर वाले, शरीर में आत्मा है। इस प्रकार से जब वह शरीर का अधिष्ठाता ही है, स्वामी है, मालिक है, तब निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन क्यों नहीं हो सकता? उत्तर में 30 नंबर की गाथा आई है। देखिए, जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी वह वर्णन राजा का वर्णन नहीं हो सकता। हो सकता है? आदरणीय भाई साहब एक दृष्टांत देते हैं, आपने सुना होगा। एक लड़की की शादी पक्की हुई, पिताजी पक्की करके आए और वर्णन कर रहे हैं लड़का कैसा है। देखना, वर्णन किसका कर रहे हैं? लड़के का स्टार्ट कर रहे हैं। 3 तो फैक्ट्री हैं बड़ी बड़ी। लड़का कैसा है? सुनिए भाई, लड़का कैसा है? 3 तो फैक्ट्री है और 5 कारें हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? लड़के का। और एक बार जो ड्रेस पहन ले, दूसरी बार तो पहनते ही नहीं है। वर्णन किसका हो रहा है? महिमा किसकी आ रही है? लड़के की। अब समझ गए होंगे सारे से। अब शादी हो गई और 1 साल बाद ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि 3 फैक्ट्रियां बिक गई। अब लड़का कैसा है? पति है कि नहीं? अरे काय का पति? 3 फैक्ट्री वाला लड़का। कार बिक गई। अब तो जो कपड़ा पहनता है तो वो धुलने लायक भी साबुन के लिए पैसे नहीं है, मेले ही पहने हैं। अब पति है कि नहीं? लड़के की पूरी कीमत है कि नहीं? तो लड़के की वैल्यू कैसे थी? लड़के की महिमा किससे थी? बाहर की चीजों से कि लड़के से? लेकिन महिमा किससे करते हैं लोक में? ऐसे बिल्कुल यहाँ पर है। बिल्कुल देखो क्या लिखा है, राजा का वर्णन नहीं हो सकता नगर का वर्णन करने से, उसी प्रकार शरीर के गुणों का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं हो जाता। वज्र सब नारा सेनन, अरे सब परमोदारिक शरीर जिसमें खून भी सफेद रहता है। कैसा खून है? सफेद खून, पलक नहीं झपकती। किसका वर्णन चल रहा है? देह का कि जीव का, आत्मा का? लेकिन वो बाहर से महिमा करते हैं, लेकिन वो वास्तव में आत्मा का वर्णन नहीं है। ये बात यहाँ पर कही। इसमें पेज नंबर आप 77 देखिए। 77
पूरे पेज को हम पढ़ेंगे 2 मिनट में, तो पूरा विषय आपको ख्याल में आएगा और 31वीं गाथा की चर्चा प्रारंभ करेंगे। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि नगर की सुंदरता एवं सुव्यवस्था राजा का ही तो कार्य है। इसको अपन ऐसे ले, जो समक्षरण की रचना हुई, परमोदारिक शरीर है, तो वो किसका काम है? उस जीव ने ही पहले जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी, उसके उदय में ये सब मिला, तो काम किसका कहलाता है? उस जीव का कहलाता है, नहीं कहलाता? ऐसी चर्चा यहाँ पर है। अतः नगर की प्रशंसा एक प्रकार से राजा की ही प्रशंसा है, एक प्रकार से, सर्वथा नहीं। इसी प्रकार देह का सुंदर होना, सुगठित होना, सुव्यवस्थित होना भी तो उसमें रहने वाले आत्मा के पुण्य उदय का सूचक है। जो कितना स्थूल व्यवहार है, किसका सूचक है? आत्मा के पुण्य उदय का। अब इसके लिए 8 नियमों की पूरी चर्चा चाहिए व्यवस्थित। 8 नियमों की। आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? बोलिए इसका। अमूर्तिक है। हम ये बोल रहे हैं आत्मा को मूर्तिक भी कहते हैं। आत्मा मूर्तिक है नहीं है। अभी हम सब कितने इंद्रिय जीव है? पंचेंद्रिय जीव है। चींटी कितने इंद्रिय जीव है? बोलिए तो। 3 इंद्रिय। मच्छर 4 इंद्रिय है कि नहीं? अरे है या नहीं? है या नहीं? नहीं है। आप लोगों के घर में शक्कर का डिब्बा है कि नहीं है? चलो जी, शक्कर का डिब्बा होता है। डिब्बे में शक्कर खत्म हो गई तो डिब्बे को तोड़ के डालो, मीठा करना हो दूध तो ऐसा होता है। अरे जिस डिब्बे में शक्कर रखी है उस डिब्बे को शक्कर का डिब्बा कहते हैं। डिब्बा कभी शक्कर का नहीं होता। ऐसे जीव कभी मूर्तिक नहीं होता, पंचेंद्रिय नहीं होता, और पूरा कर्णानुयोग इसी से भरा है। नहीं भरा? दूसरे नए के कथन से भरा है। अनुचरित असद्भुत व्यवहार में जीव कर्मों से बंधा है, कर्मों से दुखी है, पंचेंद्रिय है, शरीर वाला है, मूर्तिक है, पूरे के पूरे कर्णानुयोग। कर्मों को छोड़ता है, बांधता है, जबकि जीव है चेतन, कर्म है अचेतन, अत्यंत भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। तो करने की बात तो भोगने की बात बहुत ही है, छू नहीं सकता। लेकिन पूरी जिनवाणी में एक कथन है, देख लो आप। पूरा चरणानुयोग, पूरा कर्णानुयोग और पूरा प्रथमानुयोग 99% पहले और दूसरे नव के कथन है मुख्यता के। पहले दूसरे ने भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा थे, श्यामया रानियों के स्वामी थे, ऐसे उनके सुख भोगते थे। कौन सा नए का कथन है? पहले नए का कथन है। उपचरित सबूत व्यवहार। हम अभी कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र में कि मध्यलोक में? भरत क्षेत्र बोलो, मध्यलोक बोलो, जम्बूद्वीप बोलो, दिल्ली बोलो, विश्वासनगर बोलो, कौन सा नए का कथन है? अच्छा, दिल्ली में रहते हैं कि अपने देह में रहते हैं? किसमें रहते हैं? अब देह में रहते हैं, दूसरे नए का कथन है। तो अभी डॉक्टर साहब भी लिख रहे हैं सब नीचे, तो सब चर्चा नीचे लिख रहे हैं। ऐसे सब कथन चल रहे। आत्मा के पुण्योदय का सूचक है। अतः देह के आधार पर की गई स्तुति को सर्वथा अस्वीकार कैसे किया जा सकता है? ये डॉक्टर साहब ने प्रश्न उठाया है। उत्तर, अरे भाई, हमने सर्वथा अस्वीकार कहाँ किया है? सर्वथा स्वीकार कहाँ किया है? बोलना ना व्यवहार में ऐसी स्तुति सच्ची है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहार से तो से तीर्थंकर केवली की स्तुति माना ही है, कहते हैं। हाँ, निश्चय में से परमार्थ से अवश्य अस्वीकार किया है। ये घर किसका है? भैया आपका ही घर है। किसका घर है? तो वो आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है? ब्रह्मचारी जी भोजन करने पधारे, कोई ब्रह्मचारी जी आपके घर भोजन करने पधारे,
बड़ी सुंदर आपके दो छोटे छोटे बच्चे थे 4-5 साल के, और उनने पूछा बच्चे तो बड़े सुंदर हैं, नमो कर्म सुना रहे हैं, स्तुति सुना रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, किसके हैं? साहब आपके ही है। किससे बोल रहे हैं? ब्रह्मचारी से। बोलो ये बोलना ये सही है कि झूठ है? तो वो भी बोल रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ऐसा ही मान लिया जाए तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा, उसी का पाप हो जाएगा, आपकी बच्ची। ऐसे ही संयोग जीव का है, शरीर जीव का है, कर्म जीव का है, कसाय जीव की है, यदि ऐसा मान लिया जाए तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। ये चर्चा भी अपन विस्तार से आगे करेंगे। परमार्थ से वस्तु अस्वीकार किया है और वह सब प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि निश्चय से तो शरीर के गुण आत्मा के गुण नहीं हो सकते। अतः निश्चय से शरीर के आधार पर की गई स्तुति को तीर्थंकर केवली की स्तुति कैसे माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। इस प्रकार अब आगे जो अपनी विषय की चर्चा है, यहाँ से अपना ये सुलह का विषय प्रारंभ होगा। इस संपूर्ण प्रकरण में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रकरण भेद विज्ञान का है, देह से एकत्व के व्यामोह को छुड़ाने का है। देखो देह मतलब तीनों चीज हमने आपको बताई थी। जहाँ देह कहे वहाँ पर द्रव्य कर्म, लोक कर्म और भाव कर्म तीनों समझना चाहिए। बल्कि समय ग्रंथादिराज है, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है जैन वाङ्मय का वर्तमान में उपलब्ध। तो इसमें तो ऐसा कहते हैं विद्वान कि इसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं, बल्कि पर्याय और गुण भेद से भी भिन्न आत्मा की चर्चा की। किसकी चर्चा की है? तो शुद्धात्मा की चर्चा की है, सवेद आत्मा की चर्चा की है, जो पर्याय और गुण भेद से भी छूता नहीं है, भेद को, पर्याय को जो छूता नहीं है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, आपने स्वामी जी की जो गुणों की पुस्तक है वो पढ़ी होगी, उसमें एक प्रश्न लिखा है था कि द्रव्य किसे कहते हैं। ऐसे ही लिखा है प्रश्न उत्तर, द्रव्य किसे कहते हैं? तो स्वामी जी का उत्तर है जो पर्याय विना का होता है उसे द्रव्य कहते हैं। सुनिए क्या लिखा? जो पर्याय विना का। तो पर्याय विना का कोई द्रव्य होता है? क्या कहा वहां पर कि पर्याय की दृष्टि को छुड़ाने के लिए, भेद की दृष्टि को छुड़ाने के लिए, क्योंकि पर्याय और भेद की दृष्टि रख कर अभेद एक आत्मा का निर्णय अनुभव नहीं होता, और एक के निर्णय बिना एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम नहीं होता। निर्विकल्पता की प्राप्ति नहीं। इसलिए एक अभेद आत्मा को उद किया है। ऐसी चर्चा है, बहुत रेफरेंस आए, ये अपन चर्चा यथायुग करेंगे। तो समय सार में, बल्कि आपने रचनाएं पढ़ी होगी, सुनी होगी, बहुत सी रचनाएं। ये चर्चा अपन थोड़ी सी रात्रि में करेंगे अलग से। पूजनीय पंडित साहब ने 7वीं गाथा के ऊपर आपने एक रचना सुनी हो, आदरणीय संजय बहन जी ने भी उसको गाया है कई वर्ष पहले। तो रचना है, दर्शन नहीं ज्ञान न चारित्र, ये सब व्यवहार पसारा। सुनी रचना? नहीं सुनी? प्रमोद जी सुनी? हाथ खड़े करो कौन कौन ने सुनी है। पंडित साहब की रचना है, पुस्तक में छपी है, अध्यात्म तरंग जबलपुर से पुस्तक निकली है, उसमें छपी है पूरी रचना। तो ऐसी ऐसी रचनाएं है। एक भजन है, संजय बहन जी ने शायद गाया है, और उस तरंग में ही है वो, अध्यात्म तरंग में। समय सार में शुद्ध आत्मा, सुना है? अनिल जी वैसे नहीं सुना? संजय बहन जी की तो सीडी है ना, बहुत 15 साल पहले से निकली है उनकी आवाज में, उसको पढ़ना सुनना उसको, उसमें है सब ये रचना है। समय सार में शुद्ध आत्मा पर्याय गुण भेद से भी पार कही। पार, अब ये
क्या चर्चा है इसका, क्या प्रयोजन है, दृष्टांतों से कैसे इसकी सिद्धि होती है, वो सब अपन करेंगे। तो यहाँ तो अभी कह रहे हैं कि शरीर के आधार पर की गई स्तुति वो केवल की स्तुति नहीं है। आगे इस संपूर्ण प्रकरण में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रकरण भेद विज्ञान का है। किसका प्रकरण है? भेद विज्ञान का। देह से एकत्व के व्यामोह को छुड़ाने का है। किससे? नोट करना पाएंगे, सिर्फ देह से नहीं, जिन जिन के लक्ष्य से विकल्प की राग की उत्पत्ति होती है उन सबके पक्ष को छुड़ाने का है। सबके पक्ष को। स्तुति की चर्चा तो बीच में उदाहरण के रूप में आ गई है, शिष्य के प्रश्न के आधार पर आई है और नए विभाग के आधार पर उसका समाधान कर दिया है। निश्चय नय और विभाग ऐसा। यद्यपि स्तुति साहित्य में देह को आधार बनाकर तीर्थंकर भगवान का अपरिमित गुणानुवाद किया गया है, तथापि यह बात भी हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट है कि देह और आत्मा परमार्थता भिन्न भिन्न ही है। बराबर। अतः देह के आधार पर की गई स्तुति मात्र उपचार ही है, व्यवहार ही है। उसके आधार पर देह और आत्मा को एक मानने की बात करना नए विभाग के अज्ञान के अतिरिक्त और नए विभाग को नहीं जानते। तुम लोग व्यवहार को नहीं जानते। अरे भाई, जिनागम का प्रत्येक वाक्य नए की भाषा में ही निबद्ध है। कौन सा वाक्य? प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक टीका किसकी भाषा में है? नए की भाषा में। इतने कॉम्प्लिकेटेड कथन है जलवाणी में, इतने आपको चक्कर आ जाए। समय सार जी का कर्ता कर्म अधिकार कहा तो पहले मोह राग देश के कर्तव्य का निषेध, कर्ता कर्म अधिकार का प्रारंभ मंगलाचरण याद होगा सबको, चल रहा है ना आपका विषय चल रहा है। मंगलाचरण किया, मैं एक चेतन आत्मा करता हूँ और क्रोधादि मेरे कर्म है, ये अज्ञानियों की प्रवृत्ति है। और आगे जाकर उन्हीं आचार्य ने सिद्ध किया कि आत्मा अपने विकारी भावों से तन्मय है, वो विकारी भाव का करता है, देह का करता नहीं है। बोलो आप, एक ही आचार, एक ही ग्रंथ में, एक ही अधिकार में, कहाँ क्या अपेक्षा है? जब पत्नी बच्चों का अकर्ता सिद्ध करना है तो देह का कर्ता कहते हैं, जब विकारी भाव का कर्ता सिद्ध करना हो तो देह का अकर्ता कहते हैं, जब ज्ञानादि का कर्ता कहना हो तो रागादि का कर्ता कहते हैं, तो जब साक्षात अकर्ता सिद्ध करना हो तो ज्ञानादि का भी अकर्ता कहते हैं। प्रभु जी, जब अभेद की वृत्ति कराना हो तो भेद को भी बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे पाकिस्तान में हो। इस पहली गुणवाणी, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से उसे गौण नहीं करेंगे वो वस्तु स्वरूप कैसे उभरेगा? उभर नहीं सकता। पहली गुणवाणी में देखो एक दृष्टांत याद आ रहा है, आपने सुना भी होगा विद्वानों के मुख से। आप यूएसए में है, यूएसए में बराबर, वाशिंगटन में आप है, और आजकल तो वो मेल वेल सब है ना, फोन वगैरह सब चल रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। अमेरिका वाले डेली कम से कम नहीं तो 25 से लेके 50 लोग तक अमेरिका में डेली प्रवचन सुनते हैं फोन से। इंडिया फोन लगाते हैं और मेरे ख्याल से एक मिनट का कितना रेट होगा? 25 रुपए होगा लगभग। डेली सुनते हैं प्रवचन अमेरिका वाले, जो जयपुर से होते हैं, ग्वालियर से होते हैं, प्रवचन होते हैं, मतलब क्लास चलती है स्पेशल, और अमेरिका में सुनते हैं। और पूरे अमेरिका में जो सुनते हैं वो भी कोई सैन फ्रांसिस्को में, कोई कनाडा में, कोई वाशिंगटन में, ऐसे अलग अलग देश ही अलग हो गए एक तरह से, अलग अलग जगह है पूरी 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, और इंटरकनेक्ट होके कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम 15-20 कनेक्शन लगते हैं और 25 से लेकर 50 तक लोग सुनते हैं, चर्चाएं सुनते हैं। और आजकल तो इंटरनेट पे जो भी डल जाते हैं, अब कल्पना करो उनमें आप मतलब कोई भी विद्वान प्रवचन सुन लिए, वो आपसे प्रभावित हुआ। अब उसने तो सुने थे फोन पे या नेट पे, ये फोन है, बहुत बढ़िया ज्ञानी जीव है, हमें मिलना है इनसे।
आपने अमेरिका में बोला हमें इनसे मिलना है, उत्तर क्या आएगा? यदि आपको इनसे मिलना है तो कहाँ चले जाओ? इंडिया चले जाओ। हम कहाँ मिलेंगे? वो विद्वान कहाँ मिलेगा? इंडिया में। बराबर। तो जब अमेरिका में कोई पूछेगा कि इनसे मिलना है तो उत्तर क्या आएगा? भारत में चले जाए। अब वो व्यक्ति भारत में दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरा। अब एयरपोर्ट पर उतरते से ही पूछ रहा है, वो भाई साहब कहाँ है? हमें उनसे मिलना है, मिलाओ जल्दी। तो मिल जाएंगे। इंडिया पूरब से पश्चिम 3000 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3000, पूरब से पश्चिम 2500 किलोमीटर, मिल जाएंगे। तो फिर वो पूछेगा भैया कहाँ मिलेंगे? मान लो मध्य प्रदेश में रहते हैं, बराबर। तो उत्तर क्या आएगा? मध्य प्रदेश चले जाओ। अब पूरे मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ये क्रम से मयों की शैली है, हटाते संकुचित करते। फिर वो भोपाल के एयरपोर्ट पर उतरा, भैया कहाँ मिलेंगे? भोपाल भी बहुत बड़ा है ना संभाग, कहाँ मिलेंगे? बोले विदिशा डिस्ट्रिक्ट चले जाओ। विदिशा भेज दिया। विदिशा भी बहुत बड़ा साफ तहसील, विदिशा बहुत बड़ा। तो विदिशा में कहाँ मिलेंगे? तो विदिशा शहर में रेलवे स्टेशन के पास। अब रेलवे स्टेशन के पास भी बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो कहाँ मिलेंगे? मकान नंबर 8 में। अब मकान नंबर 8 में भी 15 कमरे हैं, तो भैया कहाँ मिलेंगे? समझ आ रहा है क्या कहना? ये 8 नयों की पहली है। फिर मान लो वो कमरे में ही पहुंच गया, कमरा 10 बाई 20 का, तो भैया कहाँ मिलेंगे? पूरे कमरे में फैले हैं। मंगल से नहीं समझ आ रहा है? तो जहां भैया है, बराबर, वो वहां भैया मिलेंगे। और बोल क्या रहे हैं? अमेरिका से इंडिया में मिलेंगे, फिर एमपी में मिलेंगे, फिर विदिशा में मिलेंगे, फिर उस कॉलोनी में मिलेंगे, फिर उस मकान में मिलेंगे, उस कमरे में मिलेंगे। एक क्रमशः आगे बढ़ा। ऐसी ये नयों की शैली है। इसके लिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो परम भाव प्रकाशक मैसेज लिखा है, उनके प्रवचन भी हैं, और इसमें अभय कुमार जी ने और आदरणीय सुमन भाई साहब ने भी प्रवचन किए, सुनने लायक। ये सब सीरीज उपलब्ध है, तो आप जरूर सुनिए और अपने ज्ञान को परिष्कृत करिए, क्योंकि ज्ञान को परिष्कृत किए बिना अज्ञान मोह राग द्वेष बहिष्कृत नहीं होंगे। अज्ञानता नहीं मिटेगी, पंडित जी की चटनी बनती रहेगी, काम नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अरे भाई, जिनागम का प्रत्येक वाक्य नई की भाषा में ही निबद्ध है, अतः जिनागम का मर्म समझने के लिए नए विभाग जानना अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि यदि यह व्यवहार स्तुति है तो निश्चित स्तुति क्या है, वास्तविक स्तुति क्या है, परमार्थ स्तुति क्या है, जिससे हमें अपने आत्मा की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, हम भगवान के निकट जाते हैं। देखा छोटे जी साहब ने भगवान के निकटवर्ती होना। तो भगवान के निकटवर्ती होने का क्या मतलब है? कि भगवान की प्रतिमा विराजमान है, श्री मंडप में भगवान विराजमान है, बिल्कुल भगवान के पास जाकर फोटो खिंचवा लो खड़े होकर। ये मतलब है भगवान के आगे खड़े होकर खिंचवा लो। निकटवर्ती क्या मतलब है? नोट करिए, निकटवर्ती का मतलब है सदाचार उन्नति की सीढ़ी है। क्या कहा? एक साथ बोलिए। सदाचार उन्नति की सीढ़ी है। हम अभी पहले अपने स्थान में है। जब ज्ञान मैं अभेद ध्रुव ज्ञायक हूँ ऐसा ज्ञान अनुभव करता है तो वो ज्ञान श्रद्धा मैं अभेद ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, ध्रुव ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास करती है। और ध्रुव अनादि अनंत प्रभुता का जब आनंद आता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रगटते हैं तो पहले से चौथा गुण स्थान होता है। तो सदाचार उन्नति की सीढ़ी है। सदाचार ज्ञान मैं ज्ञायक हूँ, ये ज्ञान का सदाचार। श्रद्धा मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास, वो श्रद्धा का सदाचार है। आचार आचरण जी उन्नति की सीढ़ी हो गई। पहले से चौथा गुण स्थान हो गया। भगवान कौन से गुण स्थान में है? भगवान 13वें गुण स्थान में है। अनंत परमेश्वरी तीर्थंकर 13वें गुण स्थान में, बराबर। अभी व्यवहार में तो बात चल रही है, गुण स्थान की बात चल रही है ना पूरी।
वो तो स्टेशन जो चल रहा है वो लगाओ, आप दिक्कत नहीं होगी। तो भगवान 13वें गुण स्थान में, और हम कौन से में अभी? पहले में। क्यों पहले में है? क्योंकि शरीर कर्म कसाय को अपना जानते हैं। बहिरात्मा पहला गुण स्थान, और अंदर वाले को देखा तो अंतरात्मा चौथा गुण स्थान। कठिन थोड़ी है। क्या कहा? जब ज्ञान में शरीर कर्म कसाय वाला हूँ, बाहर वाले को अपने रूप जानता है, तो कौन सा गुण स्थान? पहला गुण स्थान। जब ज्ञान भेद विज्ञान करता है, मैं गायक हूँ, तो कौन सा गुण स्थान? चौथा गुण स्थान। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। लेकिन क्या करें, ऐसी कहां से मति भई, ऐसी कहां से मति। एक रानी थी, सुनना ध्यान से कभी, पथमानियों की सत्य कथा, और जिनको भगवान महावीर स्वामी के बाद याद करते हैं उनकी सत्य कथा, और उसके बाद आपको 5 लड्डी बता रहे हैं। 5 लड्डी और कैसे काम होता है फटाफट ये बता रहे हैं। नाम था विशाखा स्त्री, रानी थी, बहुत बड़ा राजा। रानी का क्या नाम था? एक साथ बोलिए, विशाखा स्त्री। शाम का समय अपने राज भवन की छत पर टहल रही, 2 सखियां साथ में और राजपथ सामने। सब लोग राजपथ पे टहल रहे, आ रहे जा रहे। इस रानी ने देखा और इसके दिमाग में आई, योग्यता है, स्वतंत्र योग्यता है पर्याय की। अरे मैं कहा इस राजमहल में, और लोग बाग देखो स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, जबकि रानी को कोई कमी है? कहीं भी जाना हो, आना जाओ, रथ गाड़ी घोड़े सब तैयार है। तो ऐसी बुद्धि हुई, मैं यहाँ बंधन में, तो लोग बाग स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। रातियों को बुलाया, प्लानिंग बनाई, रात में महल में आग लगाई, 3 पुतले रखे और तीनों भाई बोलो रानी। ये सच्ची घटना है, पथमानियों में लिखी है, सच्ची घटना। रानी का नाम क्या था? और तीनों स्वतंत्र विचरण, पूरे पंचेंद्री के भोग जो भी कर सकते हैं आपकी भाषा में, सब चल रहे हैं। एक दिन एक मुनिराज सामने से आ रहे हैं और ये तीनों जा रहे हैं भोग भोगने। अरे ये नंगा दुष्ट कुरु कहां से बीच में आ गया? हम तो जा रहे थे भक्ति करने। और मुनिराज तो बाहर जाके कुबर में विराजमान हो गए। फिर तीनों जीव पहुंचे और मुनिराजों को लातों से घूसों से मारा, अपशब्द बोले। किसने? वो रानी। और उसी समय उन तीनों जीवों को 5वें नरक की आयु का मुनिराज का निराला अपमान, सब पाप के परिणाम चल गए, बंद हो गया। आयु पूरी हुई, 5वें नरक में गए, वहां से निकले, कहीं मुर्गी बने, कहीं कुछ बने, कहीं ऐसे नाटक चलते रहे। 4, 5, 6 लोग विवेक जी पढ़ी हुई कथा चलता रहा पूरा। उसके बाद लड़की की पर्याय मिली तीनों को, बिल्कुल दरिद्र, असहाय, अंगहीन, उबड़ी उबड़ी ऐसी लड़कियां बिल्कुल। तो एक बगीचे में वो तीनों लड़कियां आई। संयोग से मुनिराज उस बगीचे में एक बैठी थी, और वहीं पर वो राजा अचानक राजा की निगाह पड़ी उन कोने में बैठी हुई लड़कियों पर। तरह तरह के विचित्र परिणाम से आने लगे। मुनिराज ने पूछा, महाराज उन तीनों जीवों को देखकर मेरे तरह तरह के विचित्र परिणाम आ रहे हैं, क्या बात है? अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा, सुनो राजन, ये वो है 3 जो रानी थी और दासी थी। सब उन्होंने कथा सुनाई, लड़कियों ने भी कथा सुनी। उस कथा को सुनकर लड़कियों ने वहीं पर पाप परिणाम को छोड़ा। मुनिराज ने जो भी उपदेश संबोधन दिया वो वहीं पर तीनों ने सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लिया, और वो तीनों जीव मरकर स्वर्ग में गए। और स्वर्ग से जब आए अगले भव में, तो विशाखा स्त्री इंद्रभूति गौतम बना। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन छूट गया, विसर्जन हो गया। यहाँ पर आए, फिर ब्राह्मण कुल में जन्मे। इंद्रभूति, वायुभूति, मरुभूति, तीनों जीव
ऐसी कला से मती तो विशाखा श्री। और सब कथा तो सब पता ही है। फिर तो ये शासन जयंती आ रही है 4 तारीख को, चर्चा करेंगे, अपन धूमधाम से मनाएंगे, बढ़िया पूजा करेंगे। सब साधर्मियों को आप बुलाना, ये शासन जयंती की पूजन है। अभी अगले लिखिए पंडित साहब ने भी करेंगे चर्चा। तो फिर वो दोबारा जो ब्राह्मण बन गए जैन धर्म के घोर विरोधी, तो चलो उनसे हम वाद विवाद करेंगे, आपके गुरु कौन है। और फिर दोबारा वो सम्यक दर्शन हुआ छूटने के बाद। तो कैसा चमत्कार है चैतन्य का, कैसी पर्याय की योग्यता है, कैसी वस्तु व्यवस्था है। वाक्य बताना चाहिए इसमें भी खास कथा में कि ऐसी कहां से मती हुई, कहां पर रानी और कहां पर ऐसे भाव। लिखो सिद्धांत, ऐसे ही अनादि काल से ज्ञान रूपी परिणति रानी अपने जीव राजा को, चेतन राजा को भूलकर, पंच परमेष्टि के स्वरूप को भूलकर निश्चय से, व्यवहार से, द्रव्य पर्याय से किस पर मोहित हो रही है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, वही स्थूल पापूर लगाना मोहित है। देव कुदेव, सत असत, हित अहित, भक्ष वक्ष, कोई विवेक विचार, कोई विवेक विचार। अनादिकाल की अज्ञान का रूपी रानी की दुर्दशा हो रही है। अनादिकाल आज अवसर मिला है, दुर्लभ जैन शासन मिला है, जिनवाणी मिली है, मिला। ये सीखने की बात है। निश्चय स्तुति क्या है, परमार्थ स्तुति क्या है, हम कैसे परमार्थ स्तुति करके भगवंतों के निकट हो सकते हैं, कैसे पहले से चौथा, चौथे से 13वां, 13वें से सिद्ध अवस्था हो सकती है। वो चर्चा इस गाथा से प्रारंभ हो रही है। अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत गाथा। खोला ग्रंथ दिखा भगवान। क्या बोला विकास जी? कल से आप अच्छे से बैठा आगे आगे यहाँ पर ग्रंथ के सामने। अरे अलर्टनेस चाहिए ना। जिनवाणी तो कैसे सुनना, विनय से, ब्रह्मांड से, भक्ति से। जिन्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है उन्हें शब्दाचार सीखना पड़ेगा, है ना। ज्ञान के 8 अंग तो सीखना पड़ेंगे। शब्दाचार, अर्थाचार, व्यंजनाचार, बहुमानाचार, नहीं है सब ये। कैसे विनय हो ज्ञानियों की, ज्ञान की, निर्वचन की, तो विनय और सावधानी चाहिए। अद्भुत ग्रंथ। जैसे दर्पण देखा दाग दूर, क्या कहा, समझ आया कि नहीं आया? दर्पण देखते हैं तो क्या होता है, बाल खराब हो गए तो क्या होता है, ठीक, कुछ काला लगाए तो ठीक, दर्पण देखते सही। ऐसे ये समयसार की ग्रंथ है, ये अशरीरी। कैसा है ग्रंथ ये? समयसार ग्रंथ कैसा है? अशरीरी होने का नहीं, अशरीरी हो ऐसा बताने का ग्रंथ है। क्या कहा? शरीर है ना, आत्मा, द्रव्य भाव लोकन से शुद्ध जीव वस्तु धीरज जी है कि नहीं? कब कब कब? आपके प्रश्न के उत्तर का एक दूसरा एंगल दे रहे। हम शरीर को भगवान नहीं कह रहे, शरीर को सिद्ध नहीं कह रहे, मोहराग देश को सिद्ध नहीं कह रहे, 8 कर्मों को सिद्ध नहीं कह रहे, इनसे भिन्न जीव ज्ञान वस्तु को सिद्ध कह रहे। खाने के भाव का नाम सिद्धपना नहीं है, उसका नाम तो आश्रम तत्व है। और नहीं बात कुछ वेद विज्ञान की, आश्रम से भिन्न भगवान आत्मा है कि नहीं सूची, वो सिद्ध है। ज्ञान से बात शुद्ध है कि नहीं? हमारी दिक्कत क्या है अभी कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो 24 घंटे तो खा पी रहे और ये कह रहे सिद्ध समानो पर्याय नहीं। लिखो गलती नंबर 1, तुमने असमान जाति द्रव्य पर्याय कोई पर्याय समझा है, सुनिए, तुमने राग देश की पर्याय कोई पर्याय समझा है। इससे भिन्न ज्ञान की पर्याय भी है, ज्ञान धारा। समुद्र के बीच में एक मीठी जल की धारा भी जलधारा। ऐसे ही द्रव्य नौ भाव कर्म के खानेपन के बीच में एक ज्ञान चेतना है कि नहीं? जानना 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 जानना, वो जीव की पर्याय है, उससे जीव की पहचान है।
ये समझना पड़ेगा। क्लियर? द्रव्य भाव लोगों को भगवान नहीं कह रहे, खाने के भाव को भगवान नहीं कह रहे, उससे भिन्न कोई जीव वस्तु है, द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा। कौन सी गाथा की टीका? सुवचन सार जी की 94। वहां पे ऐसा शब्द डाला है विवेक जी, आपको याद होगा, अचलित चेतना का विलास मात्र में। क्या शब्द लिखा है? अचलित चेतना। अचलित चेतना। दर्पण में क्या चल रहा है? रात्रि का दृष्टांत। ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे दर्पण है, दर्पण में क्या चल रहा है? दर्पण कितना चंचल है, अचलित। ऐसा ही मैं द्रव्य गुण पर्याय से अचलित तत्व हूँ। चेतन का चमत्कार है, अचलित। ज्ञान रूपी दर्पण भी अचल है, निर्मल है, शांत है, सहज है, स्थिर है, एक रूप है। इसके लिए आपको इशारा कर रहे हैं 4वां अधिकार में 248, 49, 50, 51, 52, 53 नंबर के श्लोक पढ़ना संसार में 242, 49, 40, 250। ये बहुत अद्भुत कलश है, बहुत अद्भुत कलश है। पढ़ना सब। निश्चय स्तुति क्या है? दर्पण देखा दाग दूर, खोला ग्रंथ दिखा भगवान। देखो इसी की टीका में भी आपको भगवान बताते हैं। आगे देखिए सभी, इसी प्रश्न के उत्तर में 31, 32, 33वीं गाथाओं का जन्म हुआ है, जिनमें ये गायक शंकर दोष परिहार पूर्वक होने वाली प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति का स्वरूप बताते हैं। ठीक है, गाथा देखिए, गाथा और टीका पढ़ेंगे पहले, फिर चर्चा करेंगे। सब लोग गाथा देखिए। मूल जो इंद्रिय जनिता जो इंद्रियों को जीत जाने जाने में निज आत्मा वे जितेंद्री जिन कहे परमात्मा साधन। बहुत अलौकिक गाथा है, बहुत मार्मिक चर्चा है। कल्पना नहीं कर सकते ऐसी बात है इसमें, कल्पना नहीं कर सकते। जो इंद्रियों को जीतकर, देखो कुंद आचार्य ने लिखा जो इंद्रियों को जीतकर। कल्पना करो अमृत चंद्राचार्य देव ने इसकी टीका नहीं लिखी होती तो जो अर्थ आज हमें पता है वो अर्थ हम खोल सकते थे। दीपक जी, इंद्रियों का मतलब क्या खोला है टीका में, पता है? नहीं पता? कौन को पता है? हाथ खड़ा करिए। सब समीसान जी के स्वाध्याय है। ठीक, अनिल भाई साहब, इंद्रियों का मतलब क्या है? कोई को नहीं पता। विकास जी, कैसे काम चलेगा भाई? क्या तो दाल काली है, दाल में काला नहीं है, काली काली हो रही है। ये तो मूल गाथा है, सारे विद्वान आते हैं चलाते हैं, मतलब विशेष विशेष जब भी कौन चलती है। भाई गंभीरता पूर्वक स्वाध्याय करो, नियमित चलने वाली सभा में गंभीरता पूर्वक आओ। कम से कम आपको ग्रंथों का, गाथाओं का तो परिचय हुआ, वक्ता विशेष अर्थ नहीं खोल पाए। मतलब एक बात है, बोलते समय अपने आप सारे विद्वान एक से एक हैं, सब चर्चाएं करते, नियमित सभा में आओ। इंद्रियों का मतलब अमृत चंद्राचार्य ने खोला है, नोट करिए, लिख लीजिए, अब लिख लीजिए, अब पक्का करो। द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्रियों के विषय, 3 तरह की इंद्रियां बताई। कितनी बताई? 3 तरह की। हम बुलवा रहे हैं, आप बोलना। सबसे पहले द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और इंद्रियों के विषय। मंगल सनी साहब बोलिए तीनों। द्रव्य इंद्री क्या है, कौन बताएगा?
भैया द्रविंद्री क्या है? अनिल जी के भाई। द्रविंद्री किसे कहते हैं? जो आंख दिख रही है इसे क्या बोलते हैं? लिखो, आंख जी दिख रही है वो द्रविंद्री नहीं है। इस आंख में एक मसूर के आकार बराबर, इसमें भी बहुत चीजें, 3-4 चीजें, निवृत्ति, उपकरण, ऐसी कई चीजें हैं। अनिल जी पढ़े होंगे, बहुत चीजें। इसमें एक बिल्कुल मसूर के आकार जैसा अंदर एक पुद्गल की रचना है, उसे बोलते हैं नेत्र द्रविंद्री। कान में अंदर एक ऐसी कुंडी जैसी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी सूक्ष्म रचना है, उसे बोलते हैं कर्णेंद्री। ये पूरा कान इंद्री नहीं है, सूक्ष्म द्रविंद्रिया पुद्गल की रचना है। इंद्रिया कितनी है? 6, नोट करो। अब द्रविंद्री की बात चल रही ना। पंचेंद्री ये, और हृदय स्थान पर कमल के आकार का छोटा सा सूक्ष्म 8 पंखुड़ी वाले आकार का एक द्रव्यमन है। द्रव्यमन इंद्रिया 6 है। कितनी है इंद्रिया? 6। यहाँ पर हृदय स्थान पर बिल्कुल बीचों बीच द्रव्यमन है। द्रव्यमन सारे विकल्प कहाँ से होते हैं? यहाँ से नहीं होते, यहाँ होते हैं द्रव्यमन के हाथ से। माइंड फाइंड कुछ नहीं है ये जो विज्ञान कहता है। जैसे कर्णेंद्री है ना, कर्णेंद्री, तो जहाँ द्रव कर्णेंद्री है उन नियत प्रदेशों में ही जो आत्मा के प्रदेश है वहां से सुनने रूप काम होता है। नियत प्रदेश है ना, वो नियत अंग के माध्यम से। ऐसे ही यहाँ पर जो द्रव्यमन है वहाँ पर जो द्रव्यमन में आत्मा के प्रदेश है, उन आत्मा के प्रदेशों के माध्यम से वो विकल्प आदि उत्पन्न होते हैं। यहाँ नहीं होते। जनवाणी है, सर्वल भगवान की वाणी है। साची तो गंगा है, जिन वच में शंकाना था, पहला है निसंकेतन शंकाना था। तो जो 6 इंद्रिया है इनको बोलते हैं द्रव्येंद्रिया। ये पुद्गल की रचना है, जीव से इसका कोई संबंध नहीं है। लिख लो आप, एज ए विंडो। जैसे खिड़की होती है तो खिड़की देखती है कि खिड़की के पीछे बैठा आदमी देखता है, दृष्टांत। खिड़की नहीं देखती। ऐसे ये 6 इंद्रिया तो खिड़की है, इनके पीछे बैठा हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान जानता है, इंद्रिय नहीं जानती। इंद्रियों में ज्ञान नहीं, ज्ञान में इंद्रिया नहीं। अपने पास अभी इंद्रिय ज्ञान है, जैसे इंद्रिय ज्ञान है इसकी कल दफा बहुत चलेगी, कल या परसों चलेगी, परसों चलेगी। ज्ञान इंद्रिय इंद्रिय नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से जानता है तो इंद्रिय ज्ञान संज्ञा कहते हैं। ज्ञान तो लिख लो आप, इंद्रियों में ज्ञान नहीं, ज्ञान में इंद्रिया नहीं, इंद्रियों से ज्ञान का कोई संबंध नहीं। सहज निमित्त रहने की व्यवस्था बनती है। चलिए ये विषय भी नहीं लेना अपने को। तो इंद्रिया कितनी है? द्रविंद्रिया 6 बराबर। पहली हुई द्रविंद्री। दूसरा भाव इंद्री। भाव इंद्री किसे कहते हैं? बहुत मालूम विषय ही। और यहाँ कह रहे हैं कि हम इंद्री से भिन्न है, इंद्री तत्व है, तब स्तुति प्रारंभ होगी। भाव इंद्री किसे कहते हैं? भाव इंद्री जीव का स्वरूप नहीं, वर्तता हुआ क्षणोत्तमिक ज्ञान। दीपक जी, इसको भाव इंद्री कहते हैं। जो प्रकट ज्ञान है, पेड़ में पेड़ जितना, चींटी में चींटी जितना, पंचेंद्री में पंचेंद्री जितना, ये वर्तता हुआ जो क्षणोत्तमिक ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से जानने का काम करता है, ये कह रहे हैं ये भाव इंद्री भी मैं नहीं, ये इंद्री है, मैं अतीन्द्रिय हूँ। प्रमोद जी, मैं क्षणोत्तमिक ज्ञान से भिन्न हूँ, वो इंद्री है और मैं कौन हूँ? मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। ये कह रही है इंद्री वाला बोल। सुनिए, समझ में आ रहा है? सब सुना पड़ा होगा। इंद्रियों को कितने भेद हो गए? 2। कौन कौन से? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। धीरज जी, द्रव्येंद्रिय में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? 6 इंद्रिय। ये द्रव्येंद्रिय कहलाती है। पुद्गल की रचना नियत स्थानों पर है। स्पर्श इंद्रिय पूरी अखंड है। स्पर्श इंद्रिय
तो ये 6 इंद्रियां हुई, द्रव्येंद्रिय कहलाती हैं। और भावेंद्रिय किसे कहते हैं? इन इंद्रियों के माध्यम से या सामान्य रूप से भी जो वर्तता हुआ खंड खंड रूप क्षयोपसमिक ज्ञान है उसको भावेंद्रिय कहते हैं। और इंद्रियों के विषय इसको भी इंद्रिय कहते हैं। ये बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है। कैसी मजेदार चीज है कि नेत्र इंद्रिय के माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो एक दूसरे को जो देख रहे हैं, तो शरीर दिख रहा है ना, शरीर, इस शरीर को भी इंद्रिय कह रहे हैं। क्या कहा? शरीर भी क्या है? शरीर भी इंद्रिय है। जो आप शब्द सुन रहे हैं तो शब्द भी इंद्रिय है। नहीं आ रहा समझ में? भगवान की प्रतिमा अतीन्द्रिय है कि इंद्रिय है? बोल रहे हैं नेत्र इंद्रिय का विषय है, इसलिए वो भी इंद्रिय है। ये हमने कपड़ा छू के देख रहे हैं, चिकना चिकना, तो स्पर्शन इंद्रिय, और स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है कपड़ा चिकना है, तो चिकना चिकना जो कपड़ा है वो भी स्पर्शन इंद्रिय का विषय बन रहा है, इसलिए वो भी इंद्रिय है। तो क्लियर हो गया? तो ये 3 प्रकार की इंद्रिय बताई, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय। 3 तरह की इंद्रिय। आइए हम गाथा और टीका पढ़ते हैं, अनुव्याख्या और टीका। जो इंद्रियों को जीत कर, किसको जीत कर? इंद्रियों को जीत कर। देखिए, जीत कर अर्थात जो अपने को, अर्थात ज्ञान, ज्ञान है ना, ज्ञान निर्णय करने वाला, वो क्षयोपसमिक ज्ञान निर्णय कर रहा है। मैं पंचेंद्रियां नहीं, पंचेंद्रिय के विषय नहीं, और मैं खंड खंड ज्ञान रूपी नहीं। ऐसा जो भेद विज्ञान है उसका नाम है इंद्रियों को जीत कर। अनिल जी भाई साहब, ये विषय अपना पूरा खुलेगा। अब 4-5 दिन अपनी जो भी अपने पास शेष है समझ लो, इसे जो गाथा है पूरी, इसकी ही पूरी चर्चा चलेगी और बहुत सरलता से और एग्जाम्पल देकर सब चर्चा हम करेंगे। इंद्रियों को जीतकर मतलब भिन्न जानकर, आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक भिन्न जानते हैं। वही और आगे खुलासा किया, अधिक जानते हैं मतलब भिन्न जानते हैं। वे वस्तुता जितेंद्रिय है। वे मतलब कौन? वे मतलब कौन? वे मतलब कौन? जो ज्ञान, अपनी चर्चा चल रही है। एक सुअर की पर्याय में जीव है, और सुअर की पर्याय में जीव है, भगवान के समशरण में गया और भगवान ने कहा तुम सुअर नहीं हो, तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। और सुअर के पर्याय में रहने वाले जीव के बढ़ते हुए ज्ञान ने निर्णय किया, और वो मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, तो उसके ज्ञान में तो वो वस्तुता जितेंद्रीय जिन हो गया। कौन जिन हो गया? अपनी भाषा में कहे, अपमान पर्याय की भाषा में सुअर जितेंद्रीय जिन हो गया। धीरज जी, कठिन बात तो नहीं है? अरे अपन विनय पाठ पढ़ते हैं, सरल करिया जगत में भंजन को निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई। कैसी विधि बताई? विधि बताई। कठिन नहीं है। कठिन क्यों नहीं है उसका उत्तर भी लिखो। आप तो जो बोलोगे तो बढ़िया ही है। कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि निर्णय करने वाला ज्ञान भी यही है, और जिस ज्ञान का निर्णय करना है वो भी यही है, इसलिए सरल है। और दोनों सदाकाल उपलब्ध है, 24 घंटे सारे संगी पंचेंद्रिय जीवों को। इसलिए वो लड़कियों को सम्यक दर्शन हो गया था। वो लड़कियां पूरी रात की विराधना की, 5 मिनट में गई, कहीं मुर्गी बनी, कहीं बकरी बनी, और सम्यक दर्शन ले लिया। गूंगी लंगड़ी लूली अवस्था में ली थी। गूंगी मतलब जो तरह की अवस्था थी। हम नहीं ले सकते जैन साहब, हम जैन साहब नहीं ले सकते सम्यक दर्शन। अच्छा शरीर है, बढ़िया शरीर है, अच्छे दुकान मकान सब है, कोई कमी है? हम नहीं कर सकते सम्यक दर्शन। कब कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? है ना, द्रव्य क्षेत्र का भाव।
जब अर्थात यदि अभिज्ञान स्वरूप को जानने में अतिंद्रिय हूँ, अभी हो जाए नहीं है वाले कर सके तो पूछ वाले नहीं करते। हाँ सुनो, पूछ और पूछ वाले नहीं करते, ज्ञान करता है। अपनी मूल चर्चा तो वही चल रही है ना। वे मतलब वो ज्ञान, वो वे वस्तुता जितेंद्रिय। वे मतलब श्रावक। श्रावक तक सुना? अरे बोलिए ना। श्रावक लिखो। श्रावक मतलब श्रद्धा विवेक क्रिया। श्रद्धा की पर्याय सम्यक निर्णय करने वाली, ज्ञान की पर्याय सम्यक निर्णय कर विश्वास करने वाली, निर्णय करने वाली ज्ञान की पर्याय। और क्रिया मतलब सम्यक विश्वास और ज्ञान पूर्वक जो आनंद आता है उसको कहते हैं सम्यक क्रिया। तो श्रद्धा गुण की, ज्ञान गुण की, चारित्र गुण की पर्याय को कहते हैं श्रावक। क्या कहा? श्रावक मतलब कौन? ये पुद्गल का ढेर। श्रावक कौन बनता है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय श्रावक बनती है। सुनिए भाई साहब, भरत जी घर में ही बैरागी, तो कौन बैरागी? शरीर बैरागी की कपड़े बैरागी कि आंख नाक कान बैरागी? कौन बैरागी? कौन बैरागी? वो ज्ञान जो ये जानता है कि मैं अखंड का अधिपति हूँ, 6 खंड का अधिपति नहीं हूँ। वो ज्ञान स्वयं में अनुरक्त है, पर से निरक्त है। ये भरत जी घर में ही बैरागी। हमें भरत जी के नाम पे क्या दिखता है? वो मुकुट, हार और ऐसे लदे लदे। भरत जी मतलब कौन? वो अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक पर्याय भरत जी है। भूल चल रही है अभी भी? भरत जी के नाम पे क्या दिख रहा है? मुनिराज। मुनिराज मतलब पीछे का मंडल, नंददेव। मुनिराज मतलब रत्नत्रय से मंडित वो परिणतियां, संबर मृदा की मूर्ति, ज्ञान आनंद की मूर्ति, उन्हें मुनिराज कहते हैं। किसे कहते हैं मुनिराज? वो परिणतीय मुनिराज है ना। ऐसे श्रावक मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र की सम्यक पर्याय, वो श्रावक है। वो श्रावक अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक परिणतियां, अमूर्तिक परिणतियां। ठीक है, इसका व्यवहार का पहलू क्या है, कैसे होता है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। वे वस्तुता जितेंद्रिय है, ऐसा निश्चय में स्थित साधु जन कहते हैं। समय आपका हो गया, ठीक है, बाद में करेंगे।